हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग 10th आईसीएसई का चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में या क्लास इनफैक्ट और जूनियर क्लासेस में 7th में 8th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ा, उसके बाद फिर क्लास 9th में जब आए तो वहां पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टॉपिक पढ़ा। ठीक, तो यहाँ पे हर जगह एक वर्ड आ रहा है लीनियर। तो सबसे पहले अगर एम्फसाइज करें कि ये वर्ड लीनियर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो लीनियर का मतलब होता है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उस पे जो वेरिएबल वहां पे आ रहा है उस पे हाईएस्ट पार 1 है, मतलब 1 से बड़ा कोई पार नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लेते हैं हमने ये बोला, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए बिकॉज यहां पर x जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पार है वो 1 है, 1 से बड़ी कोई पार नहीं है, इसलिए लीनियर इक्वेशन। क्यों इक्वेशन? इसलिए क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सिंगल वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक है, अभी जो हमें आज पढ़ना है उसका नाम है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऑब्वियसली इसका मतलब लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो एक सिंगल वेरिएबल में फॉर्म्ड यहां पर इन इक्वेशन हमारे सामने आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि इन इक्वेशन होती क्या है। लीनियर तो क्लियर हो गया, लीनियर का मतलब है कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर जो हाईएस्ट पार होगी वो 1 होगी, तो वो लीनियर है। 1 से बड़ी पार होगी तो वो लीनियर नहीं है, फिर उसके अलग अलग नाम है, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। ठीक है, तो इन इक्वेशन क्या होता है? देखो इन इक्वेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि ये जो इक्वल टू का साइन है यहां पर, ये इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, इसके जगह पर जो पॉसिबल साइंस हो सकते हैं वो ये हैं। पहला साइन हो सकता है लेस देन, ठीक है, दूसरा हो सकता है लेस देन इक्वल टू, फिर हो सकता है ग्रेटर देन, और लास्ट हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर नॉट लेस देन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इस लीनियर इक्वेशन में ये जो इक्वल टू का साइन है, इस साइन को इनमें से किसी भी साइन से रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेस करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग लीनियर इन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर फॉर एग्जांपल अगर हम ये फर्स्ट वाले साइन से रिप्लेस कर दें इक्वल टू को, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सॉल्व करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है जो लीनियर इक्वेशन का था, हल्का फुल्का स्लाइड डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस जहां पर आएंगे वहां पर ही एक्सप्लेन कर देंगे तो समझ में बेटर आएगा। ठीक है, तो जहां जहां ऐसे डिफरेंसेस दिखाई पड़ेंगे हमें, वो डिफरेंस हम वहीं पर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बात करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन को करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो 1 है यहाँ पे +1 है, क्योंकि हमें x को एक तरफ रखना है, बाकी सबको इस तरफ ले जाना है। तो ये जो +1 है, ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब ये आ जाएगा 2x इज लेस देन 7, और 1 इधर आ जाएगा तो 7 - 1। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 2x इज लेस देन 7 - 1 होता है 6, यहां से आ जाएगा x इज लेस देन 6/2, जो कि कैंसिल होके आएगा x इज लेस देन 3। बात समझ में आई? तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज का जो सिंपल से रूल्स होते हैं कि अगर कोई चीज इस तरफ प्लस है उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, कोई चीज अगर इधर माइनस है उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, कोई चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है उस तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो जो सिंपल इन इक्वेशन के रूल्स हैं बस वो फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे +1 है, ये 1 जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 7 - 1। 7 - 1 6 होता है, तो यह आ जाएगा 2x इज लेस देन 6। इसके बाद 2x का मतलब होता है 2 और x हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 अगर इधर से जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 6/2 क्या आ जाएगा 3। तो आंसर आ रहा है x इज लेस देन 3। ठीक है, अब एक डिफरेंस जो हमें दिखाई पड़ेगा लीनियर इन इक्वेशन में वो ये कि लीनियर इन इक्वेशन में आंसर एक नहीं आएगा, आंसर कई सारे आएंगे। क्योंकि देखो उसने बोला x इज लेस देन 3, अब 3 से छोटे नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, नेगेटिव सारे होते हैं, -2 -3 माइनस इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये सब आंसर हो सकते हैं।
ठीक, तो यहां पर लीनियर इनइक्वेशन में हमें जो इनइक्वेशन मिलेगी, साथ ही साथ जनरली एक रिप्लेसमेंट सेट भी मिलता है। अब क्वेश्चन उठता है, ये रिप्लेसमेंट सेट होता क्या है? ठीक है, तो रिप्लेसमेंट सेट का मतलब यह है कि वो एक सेट ऑफ नंबर, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स दे देता है कि इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो इन्हीं में से लेनी है, इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मान लेते ये है, इसने ये इनइक्वेशन दी 2x + 1 इज लेस देन 7 और साथ में बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, ये इस केस में हमारे लिए रिप्लेसमेंट सेट होगा। ठीक है, जो नेचुरल नंबर n है, ये हमारे इस केस में रिप्लेसमेंट सेट होगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर से या जिसमें से हम अपनी वैल्यूज को चूज करते हैं, अपने सॉल्यूशंस को चूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी उसने बोल दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, और नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, और हमें कौन से नेचुरल नंबर चाहिए? क्योंकि कह रहा है x जो है वो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर होंगे? 3 से छोटा 1 होगा और 3 से छोटा 2 होगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू 1, 2, यही आएगा। x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, 1 आ सकता है और दूसरी वैल्यू 2 आ सकती है। तो यहां पे 1, 2 ये हमारा सोल्यूशन है। अच्छा, सोल्यूशन एक नहीं है, दो नंबर्स आ रहे हैं, तो यहां पर भी ये बात ध्यान रखनी है कि जो सोल्यूशन का कलेक्शन होता है, जो सारे सोल्यूशन एक सेट में बंद होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट, ये बात समझ में आ गई? तो एक चीज होगी रिप्लेसमेंट सेट, एक चीज होगी सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट सेट होता है वो सेट, वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिसके अंदर से हमें आंसर्स को चूज करना है, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। ज्यादातर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में, 100% तो नहीं कहेंगे बट 90% क्वेश्चन में हमें रिप्लेसमेंट सेट दिया होता है, और रिप्लेसमेंट सेट में से हमें अपना आंसर चूज करना होता है। और जो आंसर आएगा, आंसर 1 आए, 2 आए, 4 आए, 10 आए, आंसर्स का जो कलेक्शन है पूरा, सारे आंसर्स को अगर हम एक सेट में लिख दें तो उस कलेक्शन को हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। तो यहां पे दो टर्म याद रखने हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन सेट एंड व्हाट इज रिप्लेसमेंट सेट। सॉल्यूशन सेट क्या है? जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज सॉल्यूशन सेट, और वो जो आंसर जिसमें से लिया जा रहा है वो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस में हमें एक इनइक्वेशन मिलेगी और साथ ही साथ स्टार्टिंग में एक रिप्लेसमेंट सेट मिलेगा, जिससे ये पता चलेगा कि जो वैल्यू लेनी है x की वो इसमें से लेनी है, इसमें से चूज करनी है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा ना इनइक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो उसका प्रोसीजर है, उसमें स्लाइटली हल्का सा एक डिफरेंस है, वो हमें ध्यान रखना है। अब वो डिफरेंस क्या है? देखो वो डिफरेंस क्या है कि हम लोग ये ट्राई करेंगे स्टार्टिंग से, एंड अगर ये करेंगे तो बहुत इजी होगा ऐसा करना कि हम ट्रांसपोज इस तरह से करें, मतलब जैसे हमने एक्स वाले टर्म इधर से इधर ले जा रहे हैं या इधर से इधर ले जा रहे हैं, तो ट्रांसपोज इस तरह से करें कि x के साथ जो नंबर आता है, मतलब जो x का कोफिशिएंट आता है फाइनली, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नेगेटिव हुआ तो हम उसको x से सेपरेट नहीं कर सकते। ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी फिलहाल हमें यह ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज ऐसे करना है, हमें स्टार्टिंग में ट्राई करना है कि इस तरह से ट्रांसपोज किया जाए, मतलब टर्म को इधर से इधर लाया जाए और इधर से इधर ले जाया जाए, ताकि जो x के साथ वाला नंबर है, जो x का कोफिशिएंट आएगा लास्ट में फाइनली, वो हमेशा पॉजिटिव आए। ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है,
अगर नेगेटिव आएगा उसका सोल्यूशन है, अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से अगर हम ये मान के चले, इसको ध्यान में रख के चले कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें, तो क्वेश्चन मुझे लगता है ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा तो क्या करना है उस पर बात करेंगे। पहले इसका एक आध छोटा सा पहले क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में देखो मैंने जैसा शुरू में कहा था कि एक इन इक्वेशन दी रहेगी और इन इक्वेशन के साथ ही साथ एक रिप्लेसमेंट सेट दिया रहेगा कि नंबर्स हमें इसमें से लेने हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी इन इक्वेशन दी है वो इन इक्वेशन है, यहां से शुरू हो रहा है 2 से, तो इन इक्वेशन है 2 टाइम्स x minus 2 is less than 3x minus 2। ठीक है, तो हमारी जो इन इक्वेशन है वो है 2 टाइम्स x minus 2 is less than 3x minus 2। ये हमारी इन इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ एक रिप्लेसमेंट सेट दिया है, वो यहां से दिया है x बिलोंग्स टू, और जो सेट है हमारा वो है -3 -2 -1 0 1 2 3। मतलब रिप्लेसमेंट सेट में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, और हमें आंसर उन्हीं में से चूज करना है, उन्हीं में से पिक करना है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इनमें से ही आंसर लेंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अब सॉल्व करने का मैंने बोला ना, एक बड़ा फंडामेंटल रूल याद रखना कि हम ट्राई करेंगे जब तक पॉसिबल होगा कि x के साथ में जो नंबर है जिसको हम x का कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे यहां पे x का कोफिशिएंट इस केस में 3 है, हम ये ट्राई करेंगे कि हमारे फाइनल स्टेप पे जाकर वो कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, नेगेटिव होगा तो उसका सोल्यूशन है, लेकिन अगर नेगेटिव ना हो तो इट इज बेटर, क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर सॉल्व करें तो ब्रैकेट में 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जब अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये आएगा 2 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा -4 इज लेस देन 3x माइनस 2। ठीक है, तो यहां पे 2 अंदर गया तो क्या आ गया 2 इंटू एक्स, तो आ गया 2x माइनस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 इज लेस देन 3x माइनस 2। ठीक है, अब ये बताओ, हमने ये पढ़ा था ना कि जैसे इक्वल टू का साइन होता था तो x वाले जो टर्म होते थे जिसके पास x होता था वो सारे उस साइन के एक तरफ ले आते थे सारे, और जो नंबर होते थे उनको सबको दूसरी तरफ ले जाते थे, जो अकेले नंबर होते थे, कांस्टेंट टर्म्स होते थे। ठीक है, तो करना यहां पे वही है कि x वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाना है, और जिसके पास x नहीं है, जो अकेले नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, उनको ले जाना दूसरी तरफ। लेकिन ये करते समय ये ध्यान रखना है कि इस तरह से चूज किया जाए कि x को किस साइड ले जाना है और नंबर को किस साइड ले जाना है, ताकि x के साथ वाला जो नंबर है, जो x का कोफिशिएंट है, वो पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, यहां पे 3x है और यहां पे 2x है, तो अगर इस 2x को हम इधर से इधर ले आए तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2x। उससे एडवांटेज हमें ये होगा कि x के साथ वाला नंबर नेगेटिव नहीं होगा, वो नंबर पॉजिटिव रहेगा, और ये जैसा मैंने कहा ये जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चन सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3x को यही रहने देंगे जिस साइड वो है, और ये जो 2x है इसको हम इस साइड से उस तरफ ले आएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो साइन पहले लगा दिया, ठीक, 3x, ये जो 2x है ये 2x इधर से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 2x है इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर -4 पहले से है तो -4 को रहने देते हैं, और ये वाला जो 2 है जो उस तरफ -2 है वो -2 इस तरफ से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +2। ये बात समझ में आई। हमने सिंपल ट्रांसपोज का रूल फॉलो किया है कि जो चीज इधर पॉजिटिव होती है उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। साथ ही साथ एक इस बात का ख्याल रखना है कि x के साथ जो नंबर आएगा फाइनली वो पॉजिटिव रहेगा, तो इट इज बेटर। ठीक है, तो यहां पर 3x था क्योंकि x के साथ ये 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो इसलिए हमने x वाले टर्म्स को उधर ट्रांसपोज किया।
तो ये हो गया 3x माइनस 2x और यहां से 2 इधर आ गया तो ये -2 हो गया। अब ये कितना सॉल्व होके आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बिकॉज माइनस का 4 और प्लस का 2, तो -4 + 2 होगा -2 इज लेस देन 3x माइनस 2x हो जाएगा x। ठीक है, तो देखो यहां x के साथ क्या है, 1 आ रहा है, पॉजिटिव का 1, और यही हम चाहते हैं कि x के साथ वाला जो नंबर आए, जो उसका कोफिशिएंट आए, वो किसी भी कंडीशन में नेगेटिव ना हो, वो हर हाल में पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर देन -2, मतलब x -2 से ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा ये मत सोचना कि यहां माइनस आ गया, देखो बाकी सब माइनस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इन इक्वेशन के सारे टर्म माइनस हो जाए नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम केवल तब होगी जब x के साथ वाला नंबर माइनस होगा। तो x के साथ वाला नंबर माइनस नहीं होने देना है, बाकी सारी चीजें या बाकी सब चीजें माइनस हो जाए, 2-3 चीजें माइनस हो जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ रहा है। अब -2 से ग्रेटर नंबर तो बहुत सारे होते हैं, -2 से ग्रेटर 100 होता है, 200 होता है, 20 होता है, 5 होता है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया हमें आंसर रिप्लेसमेंट सेट में से लेना होता है। इसका मतलब हमें अब इन 7 नंबर्स में से, ये जो 7 नंबर्स रिप्लेसमेंट सेट में दिए हुए हैं, इसमें से वो वाले नंबर पिक करने हैं जो कि -2 से ग्रेटर हैं, क्योंकि वही x की वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू, ठीक है, अब -2 से ग्रेटर नंबर यहां कौन कौन से हैं, देखो -3 तो -2 से छोटा है, -2 के इक्वल है, हमें -2 से बड़े नंबर, उनसे ग्रेटर नंबर चाहिए, तो -2 से बड़े नंबर कौन कौन से, -1, 0, 1, 2, 3, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 0, 1, सॉरी -1 भी आएगा इसके पहले, तो -1, वैसे ऑर्डर मैटर नहीं करता, बाद में भी लिख सकते थे -1, तो -1, 0, 1, 2, 3, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर -2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर अभी आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, जैसा अभी देखा था हमने, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट हमारा वो फाइनल आंसर्स का कलेक्शन है, आंसर का सेट है जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन में दिया रहता है कि आंसर इनमें से ही लेना है, इसके बाहर नहीं जाना, इसके बियॉन्ड नहीं जाना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, यह चीज याद रखना है कि जब तक पॉसिबल होगा हम x के साथ जो नंबर है, x का जो कोफिशिएंट है, उसको पॉजिटिव रखने का ट्राई करेंगे। बात समझ में आ गई है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है 2 times x minus 1 less than equals to 9, x belongs to whole number, then the greatest value of x is। देखो यहां पर एक इनइक्वेशन दी है, इनइक्वेशन क्या दी है, इनइक्वेशन दी है 2 times x minus 1 is less than equals to 9, ये इनइक्वेशन है। ठीक है, 2 times x minus 1 is less than equals to 9, और साथ में बोला है x belongs to whole number। ठीक है, अच्छा होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये होल नंबर है। अभी हमें क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम x वाले कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, जो इनइक्वालिटी के रूल्स अलग ही हैं वो नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, 2 को अंदर ले आते हैं, तो जब अंदर आएगा तो आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ये आएगा। यहां से अगर हम इस 2 को इधर ले आए, ठीक है, अगर हम इस 2 को इस तरफ ले आते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जब इधर आएगा तो आ जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 9 प्लस 2 होगा। भाई ये 2 जब इधर से इधर आएगा, उधर -2, इधर आएगा +2 हो जाएगा। ठीक, तो 9 प्लस 2 कितना होता है 11, तो यह आ जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 11, यह आ जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 11। ठीक है, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहां से x आएगा हमारा x इज लेस देन इक्वल्स टू 11/2, जो कि कैंसिल होकर क्या आएगा 5.5,
राइट। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है x इज लेस देन इक्वल्स टू 5.5। ठीक है, अब x जो है वो 5.5 से छोटा है और क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर है। अच्छा, होल नंबर स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और हमें कहां तक जाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है, सोल्यूशन जो आ रहा है वो आ रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 5.5। तो x जो है वो 5.5 के इक्वल होगा या 5.5 से छोटा होगा। अच्छा, इक्वल तो हो नहीं सकता बिकॉज x होल नंबर है, तो 5.5 तो x नहीं हो सकता बिकॉज 5.5 एक डेसिमल है और डेसिमल होल नंबर में नहीं आते। ठीक है, तो हमें 5.5 से छोटे नंबर लेने हैं, और कौन से नंबर, वो भी होल नंबर। ठीक, तो यहां पे क्या आएगा, x इक्वल्स टू, हमारा जो सोल्यूशन सेट यहां पर आएगा, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट जीरो से होते हैं, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5.5 से छोटे में 5 भी आ जाएगा, तो ये आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, मतलब x की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 6 वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 2 3 4 5, x की ये 6 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज, तो इसका मतलब x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर x की वैल्यूज क्या आ रही है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 3 4 एंड 5, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सी है, ग्रेटेस्ट 5 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, वेयर x इक्वल्स टू 5। ये बात समझ में आ गई। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने क्या किया, हमने पहले नॉर्मल ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करते समय ध्यान रखेंगे कि x के साथ जो नंबर है, जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बना रहे एंड तक, या पॉजिटिव रहे वो लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया, सॉल्व करके कंडीशन आएगी, और फिर हम देखेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले वो एलिमेंट कौन से हैं जो रिप्लेसमेंट सेट में प्रेजेंट है। रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर था, तो कौन से ऐसे होल नंबर हैं जो कि 5.5 से छोटे हैं। अदरवाइज 5.5 से छोटा तो -1 भी होता है, -2 भी होता है, -4 भी होता है, वो सब भी आ सकते थे, बट वो सब इसलिए नहीं आए क्योंकि वो सब होल नंबर नहीं है। ठीक है, 5.5 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पे 5.5 के इक्वल भी था, बिकॉज 5.5 भी होल नंबर नहीं, वो डेसिमल है, 5 के बाद नेक्स्ट होल नंबर 6 आता। ठीक है, तो 5.5 से छोटे नंबर लेने थे, तो नंबर जो होल नंबर उससे छोटे होते हैं वो ये है 0 1 2 3 4 5। यहां पर ये नहीं पूछा था पूरा सोल्यूशन सेट बताओ, आंसर फाइनल क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, मतलब x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहां पे जो x की 6 पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब एक चीज अभी मैंने बार बार बोली कि हम x के साथ वाला जो साइन है उसको पॉजिटिव रखने का ट्राई करते हैं, क्यों, अब इस पे आते हैं। देखो एक छोटा सा सिस्टम है, याद रखना, इन इक्वेशन में रूल है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं ऐसा है, -2x इज लेस देन 10। ठीक है, अच्छा ये केस अगर इक्वेशन का होता है, एक लीनियर इक्वेशन का होता, मतलब ये होता अगर -2x इज इक्वल्स टू 10 होता अगर, तो इस केस में बहुत सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि -2, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब -2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 को नॉर्मल उधर भेज देते हैं अपॉन में, डिवाइड में, तो क्या आ जाता x इक्वल्स टू 10 अपॉन -2, जो कि कैंसिल होके आ जाता -5। ऐसे करते हैं हम लोग, क्लास 7th में 8th में करा हुआ ये। ठीक, ये चीज एक इनइक्वेशन में नहीं अलाउड है, लीनियर इनइक्वालिटी में ये प्रोसेस अलाउड नहीं है। क्या प्रोसेस, कि अगर x के साथ वाला नंबर नेगेटिव है, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम उसको x से अलग नहीं कर सकते जब तक वो पॉजिटिव नहीं बन जाता। इसलिए मैंने इस बात पे एम्फसाइज किया कि x के साथ वाले नंबर को पॉजिटिव रखो शुरुआत से, तो आराम से तुम उसको उस तरफ ले जा पाओगे ट्रांसपोज करके। ठीक है, तो ये रूल याद रखना, इन केस ऑफ इनइक्वेशन अगर x के साथ वाला या जो भी वेरिएबल है, y है वेरिएबल, तो y के साथ वाला नंबर नेगेटिव है, तो रूल कहता है कि तुम उस नंबर को x से अलग नहीं कर सकते, मतलब ये -2 ट्रांसपोज होकर उधर नहीं ले जा सकते जब तक कि वो पॉजिटिव नहीं हो जाता। तो जब तक ये -2x का माइनस साइन नहीं हटा देते, तब तक तुम -2 और x को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो अब करेंगे क्या,
मान लेते हैं ऐसा आ गया क्वेश्चन, मान लेते हैं हमारे पेपर में हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन मिला, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करो। तो हमने तो कोशिश की एक्स के साथ वाला नंबर पॉजिटिव रखने की, बट यहां तो उसने नेगेटिव बना के दे दिया एक्स के साथ वाला नंबर, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। मैंने क्या बोला कि जब तक एक्स के साथ वाला नंबर नेगेटिव है, जैसे यहां -2 है, एक्स और -2 अलग नहीं हो सकता, ये बात सही है, लेकिन वो पूरा टर्म साथ में इधर उधर जा सकता है। तो अगर हम एक काम करें, एक ऑप्शन ये है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन, कि हम ये पूरा -2x उठाकर उधर से इधर ले आए, तो इधर -2x है, उधर आएगा तो +2x हो जाएगा, और ये जो इधर 10 है, 10 को इधर से इधर ले आए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 जब इधर से इधर आएगा तो ये बन जाएगा -10, एंड ये जो 2x इधर से इधर आएगा तो 2x का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, पॉजिटिव का हो गया 2x। अब क्योंकि ये x के साथ वाला नंबर पॉजिटिव हो गया, तो अब हम उसको x से अलग कर सकते हैं, इसका मतलब ये 2x का मतलब 2 इंटू x था, अब हम इस 2 को अपॉन में ला सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -10/2, जो कि कैंसिल होके आ जाएगा -5। दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर देन -5। ये बात समझ में आ गई। तो एक ऑप्शन तो ये है सॉल्व करने का, एक ऑप्शन और है। देखो एक रूल होता है कि अगर एक इनइक्वालिटी को दोनों तरफ, बोथ साइड, हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर एक इनइक्वालिटी को हम बोथ साइड किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर ये लिखा है x इज लेस देन -5, अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से इस तरफ भी, -1 से उस तरफ भी, तो ये क्या हो जाएगा, इधर -1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा -1 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -5। ठीक है, लेकिन एज अ रिजल्ट ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये साइन अगर इस तरह था तो रिवर्स होकर ऐसा हो जाएगा, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स मतलब -x ग्रेटर देन, और ये आ जाएगा 5, क्योंकि -1 इंटू -5 होता है 5। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय एनी पॉजिटिव और एनी नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज, अगर किसी नेगेटिव नंबर से हम इनइक्वालिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक बात ये ध्यान रखना कि इसको भी हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और यहां मैंने एग्जांपल -1 का लिया, -4 हो सकता था, -2 हो सकता था, एनी नेगेटिव नंबर, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स होगा। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन को करने का एक ये वाला तरीका हम फॉलो करते, -1 क्यों चूज किया, क्योंकि -1 से इंटू करना सबसे इजी होता है, कैलकुलेशन बहुत कम होती है। तो अगर इस इन इक्वेशन को हम इस तरह सॉल्व करें कि ये जो क्वेश्चन दिया वो ये है, दूसरा मेथड बता रहे सॉल्व करने का, ये है, अगर हम बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय -1, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू तो बदलेगी नहीं, लेकिन माइनस इंटू माइनस, क्योंकि -1 एक माइनस लेके आएगा और एक माइनस के पास है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x, और उधर वाला जब 10 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 10 इंटू -1 हो जाएगा -10, और एज अ रिजल्ट ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये उस तरफ ओपन है, ये साइन ऐसा हो जाएगा, तो यहां पर ये आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन -10। 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, अगर 2 को वहां से अपॉन में ले आए तो ये आ जाएगा x इज, सॉल्व होके आएगा x ग्रेटर देन -10/2 विच इज इक्वल्स टू -5। तो ये जो आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आ रहा है दोनों सेम है, बस दो अलग अलग तरीके करने के। देखो ये भी क्या कह रहा है, ये भी कह रहा था x -5 से बड़ा है, और ये क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि x हमारा -5 से बड़ा है।
ठीक है, तो ये दो प्रॉपर वे हैं किसी क्वेश्चन में अगर x के साथ वाला नंबर नेगेटिव आ जाता है तो उसका ये सोल्यूशन है। पॉजिटिव बना के तब x से उस नंबर को अलग कर सकते हैं, जब तक वो नंबर नेगेटिव होगा वो x से अलग नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम लोग इसके और क्वेश्चंस और टाइप के वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।